जय हिंद। आज हम लोग देखना फिर हम लोग यहाँ पे नया टॉपिक और नया वीडियो, ठीक है ना। पिछले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था हम लोग 5.1 के यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग के जो 4-5 क्वेश्चन था वो क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है ना। आज हम लोग यहाँ पे ये 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, जो कि चैप्टर हम लोग कौन सा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी का 5.1 का यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है। आज हम लोग इसको सोल्व करना है और इसे हम लोग के बहुत ही इजी तरीका से सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीका से, ठीक है ना। इसको देखना है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि दी हुई एपी का प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है, मतलब ए और डी दे दिया है। इसको सिर्फ 4 पद तक हमको निकाल कर दिखा देना है। लगभग इसमें 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका वो फॉर्मूला पीछे पढ़ा है तो इसको फिर एक बार रिविजन करा देते हैं, ठीक है ना। ए मतलब क्या होता है, प्रथम पद। तो देखो बताए थे हम कि अगर हम लोग को प्रथम पद निकालना है तब फॉर्मूला क्या होता है, A1 बराबर क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। बताए थे हम प्रथम पद के लिए। सेकंड पद के लिए फॉर्मूला बताते हैं A2, यानी दूसरा पद निकालना है तो क्या हो जाएगा A प्लस डी, यानी ए में क्या होता है डी जोड़ देना है, यानी सर्वांतर जोड़ देना है, ठीक है ना। यदि हम लोग का तीसरा पद निकालना है तो क्या हो जाएगा A प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2D, यानी जैसे हम लोग का A3 निकालते A प्लस है 2 में क्या करना है, यानी D में 2 से गुना कर देना है तो हो जाएगा 2D। इसमें हम लोग का A चौथा पद निकालना है तो क्या हो जाएगा A प्लस 3D, यानी जैसे यहाँ पद बढ़ेगा वैसे D में मात्रा बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 D में बढ़ेगा, ठीक है ना। इसे हमने के A5 निकालना है, मानिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर A प्लस 5D। A6 निकालना है, सॉरी A प्लस का जाएगा 4D, ठीक है ना। मतलब इसे कम होगा, A6 निकालना देखा जाएगा A प्लस यहाँ पे 5D। तो हम लोग प्रथम पद, सेकंड पद, ये 3 पद, ये 4 पद। तो हम लोग इसमें क्या कर रहा है कि सिर्फ यहाँ पर 4 पद तक हम लोग निकाल देना है, ठीक है ना। जो कि प्रथम पद दे दिया है, यानी ए दे दिया प्रथम पद, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका सारवांतर निकाल दे दिया, ठीक है ना। सिर्फ इसका पद निकालना है तो सोल्यूशन करना है। इसलिए हम लोग कह जाएगा A1 इन पहिल का पद, ओके। तो पहला आंसर कितना हम लोग के ए है, ए का वैल्यू कितना हम लोग के 10 है, तो लिख देना यहाँ पे 10, पहला का पद हो गया। सेकंड पद लिखा है तो सेकंड पद का फॉर्मूला क्या है, A2 बराबर का हम लोग के A प्लस D है। ए कितना हम लोग के यहाँ पे 10 है, अब प्लस हम लोग के D कितना है 10 है, तो 10 कितना हो गया हम लोग का 20 हो गया, इसका पद निकल गया। तीसरा का पद निकलना है A3 बराबर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A प्लस का हो जाएगा 2D। तो A का वैल्यू कितना हम लोग के 10 है, प्लस यहाँ पे 2 फॉर्मूला में तो 2 गुने D का वैल्यू कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा हम लोग के 10 ये हो गया, 10 गुना 20, 20 और 10 कितना हो गया हम लोग के ये आ गया 30। अगर यहाँ पे ये गुना हो गया है 20 को 10 को 30 हो गया है। हम लोग के A4 यानी चौथा पर कितना हो जाएगा A प्लस यहाँ पर 3D, ठीक है। तो ये कितना है 10 है, प्लस यहाँ पर 3 गुने 3 फॉर्मूला में D का वैल्यू कितना हम लोग के 10 है, तो कितना जगह हुआ 10 यही है 30 और 30 और 10 40 हो गया। और तो यहाँ पर लिख देना हम लोग के यहाँ पे 4 पद, एपी का 4 पद। तो एपी का 4 पद कौन कौन निकल गया राजा, एक हम लोग हो गया यहाँ पे 10, एक हो गया 20, एक हो गया 30, एक हो गया यहाँ पे 40, 10 20 30 40, एक आ गया हम लोग का ये आंसर हो गया। आया समझ में यहाँ पे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से बन गया। अब देखेंगे इसका हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ये सेकंड नंबर, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे निकलना है, सोल्यूशन करना है कौन सा हम लोग सब पहला पद निकलना है। तो A1 बराबर कितना हम लोग के ए है, ए का वैल्यू A1 बराबर ए है तो ए लिखो, या हम लोग के 10 लिख सकते हैं। ए कितना हम लोग 10 नहीं A1, तो ए कितना हम लोग है यहाँ पे ए ना है, तो कितना वैल्यू हम लोग है यहाँ पे, सॉरी -2 है, कितना हम लोग है -2 है। कितना होगा -2, ओके। अब देखो A2 बराबर कितना हो जाएगा, मतलब सर का पद कितना हो जाएगा A प्लस D। ए का वैल्यू कितना हम लोग क्या है -2 है, प्लस D का वैल्यू कितना है 0 है, तो कितना हो जाएगा घरे कितना -2 में आएगा, तो इसका हो जाएगा -2। तो यहाँ पर A3 तो सर का पद कितना हो जाएगा हम लोग A प्लस 2D। ए का वैल्यू कितना है -2 है, प्लस यहाँ पे 2 इंटू और D का वैल्यू कितना हम लोग 0 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ घटेगा मानो, तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 में 0 से गुना 0 आएगा, सिर्फ यहाँ पर -2 बच जाएगा। हम लोग A4 यानी चौथा पद निकालना तो क्या हो जाएगा A प्लस यहाँ पर 3D, ठीक है। तो अब देखना है यहाँ पे A का वैल्यू कितना हम लोग है यहाँ पे -2 है, प्लस यहाँ पर 3 गुना D का वैल्यू कितना है 0 है, तो 0। ये भी कितना हो जाएगा 0 में 3 से गुना होगा तो 0 है, खाली यहाँ पे -2 बच जाएगा। देखना आता है यहाँ पे कौन सा 4 पद AP का
एपी का 4 पद कौन कौन सा हुआ, खाली -2 में आया है तो -2 कोमा -2 कोमा -2 कोमा -2, ये हो गया इसका आंसर, बन गया। तो ये बहुत ही आसान तरीका से हम लोग का बन गया, कौन सा हम लोग 1 और 2 को, ठीक है ना। इस तरह हम लोग इसका 4 एपी 4 पद तक हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग का यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बन गया है, इसका देखेंगे यहाँ पे, इसका भी सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे। तो इसमें भी ए पहले का पद निकालना है, ए वन बराबर कितना था, ए है, तो ए का वैल्यू कितना हम लोग 4 है, तो लिख देंगे यहाँ पे 4, पहले का पद निकल गया। या हम ये सब लिख सकते हैं, ए बराबर ए तब बराबर कितना हम लोग 4 है, तो 4 सिंपल हो गया, पहले का पद आ गया। दूसरा का पद यहाँ पर ए 2 बराबर आ जाएगा ए प्लस डी, तो ए का वैल्यू कितना हम लोग 4 है, और यहाँ पर प्लस डी का वैल्यू कितना हम लोग -3 है, तो घटेगा तो कितना जाएगा हम लोग के, तो यहाँ देखेंगे 4 और प्लस माइनस आ जाएगा 3, तो घटेगा कितना आएगा हम लोग यहाँ पे 1 आ जाएगा, ओके। 4 में से 3 गया तो कितना 1 आ गया। अब a3 निकालेंगे तो a3 का हो जाएगा a प्लस यहाँ पे जाएगा 2d, तो a का वैल्यू कितना हम लोग का यहाँ पे, तो a का वैल्यू यहाँ पे 4 प्लस 2 गुने, और d का वैल्यू कितना है माइनस यहाँ पे 3 है, तो -3 हो जाएगा, कितना जाएगा 4 और प्लस माइनस माइनस 3 दूनी के 6, घटेगा तो कितना जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। अब देंगे यहाँ पे a4, तो a4 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 3d, a का वैल्यू कितना हम लोग है माने यहाँ पे 4 है प्लस 3 गुने, और डी का वैल्यू कितना हम लोग -3 है, यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो कितना जाएगा 4 और प्लस माइनस माइनस 3 3 के 9, घटेगा तो कितना जाएगा हम लोग के यहाँ पे -5 आएगा। तो अतः लिख सकते हैं, अतः एपी का 4 पद कौन कौन सा है यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले का पद हम लोग 4 है, तो कितना हम लोग 1 है, तीसरा का कितना हम लोग का यहाँ पे -2 है, और चौथा का कितना हम लोग -5 है, -5, ठीक है। हम लोग का ये आंसर हो गया। इस तरह का हो गया हम लोग का ये 3 नंबर क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। अब देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बनेगा, इसका भी बना था, ठीक है। अब यहाँ पर निकलना हम लोग का सोल्यूशन, यहाँ पे a1, a1 बराबर कितना था a था, तो a का वैल्यू कितना हम लोग -1 है, तो -1 हो जाएगा। a2, तो a2 करके कितना हो जाएगा a प्लस डी हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना हम लोग का है -1 है, और d का वैल्यू कितना है प्लस, यहाँ पर d का 1/2 है, 1/2। अब 1/2 है तो क्या करेंगे, देखो बउआ इसको बनाएंगे, यहाँ पे कितना जाएगा हम लोग का लघुत्तम, इसका लघुत्तम यहाँ पर जाएगा 2, तो कितना जाएगा -2 होगा, यहाँ पे ये 1/2 पढ़ेंगे तब 2 आएगा, तो 2 में -1 से बना तो क्या हो जाएगा -2 प्लस यहाँ पे 1। अब घटेगा तो कितना जाएगा यहाँ पे -1 बटा यहाँ पे 2 आ जाएगा, घटेगा, ठीक है। रहेंगे यहाँ पर a3, तीसरा का पता क्या जाएगा a प्लस 2d, अब a का वैल्यू कितना -1, तो -1 प्लस यहाँ पर 2 गुने, और d का वैल्यू कितना 1/2, यहाँ पर दिया हुआ है, 2 से 2 कट गया। अब क्या हो गया हम लोग एक में से एक घटा तो क्या हो गया यहाँ पर 0 बच गया, सिंपल यहाँ पे। अब a4 का वैल्यू कितना है, मतलब है जो है ना प्लस माइनस है, माइनस आप प्लस यहाँ पे 1 है, तो घटेगा तो कितना आएगा 0 नहीं आएगा, तो 0 हो गया, ठीक है। 1 में से 1 घट गया तो 0 हो गया। a4 बराबर क्या होता है a प्लस 3d हो जाता है, तो a का वैल्यू कितना है -1 है, तो -1 प्लस यहाँ पर 3 गुने d का वैल्यू कितना 1/2 है, 1/2। अब बनाएंगे यहाँ पर -1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, मानो यहाँ पर 3 में 1 करेंगे तो कितना आएगा 3/2, लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा, 2 लघुत्तम आएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा -2 प्लस यहाँ पे 3 आएगा ना। यहाँ पर इसको बनाएंगे तो यहाँ पे 1 मान के बनाया है, ठीक है। अब कितना जाएगा घटेगा तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 में से 2 घट रहा है, तो 1 और नीचे 2 है, तो 1/2। तो अतः यहाँ पर लिख सकते हैं एपी का 4 पद, कौन कौन सा पद आ गया है देखना है यहाँ, 4 पद बहुत ही आसान है। कौन कौन सा, पहले का पद -1 आया है, दूसरा का पद कितना हम लोग का है -1/2 आया है, तीसरा का पद यहाँ पर 0 आया है, चौथा पद कितना हम लोग का आया है 1/2 आया है, 1/2। तो ये हो गया हम लोग के एपी का 4 पद, ठीक है। तो हम लोग का वही इसके हिसाब से हम लोग के 3 और 4 क्वेश्चन बन के रेडी हो गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बाकी है जिसको बनाएंगे हम लोग के नेक्स्ट पेज पर। इस तरह ही 3 लोग के यहाँ पे ये 5 नंबर क्वेश्चन, लेकिन ये पॉइंट है, 5 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, एक ऐसा बनेगा। इसमें कैसा भी क्या करना है 4 को ऊपर निकालना है, सिंपल बात है। तो देखना है यहाँ पे सोल्यूशन करना है, बहुत ही आसान है बुआ। a1 बराबर कितना फॉर्मूला में है, a है, t का वैल्यू कितना है -1.25, ओके।
A2 का वैल्यू कितना हम लोग का है, तो का A प्लस बी है ना यहाँ पे, A का वैल्यू कितना हम लोग का -1.25 प्लस फॉर्मूला तो प्लस, डी का वैल्यू कितना है -0.25। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो हो जाएगा -1.25 अब प्लस माइनस माइनस 0.25। अब जुड़ेगा कितना जाएगा -1.50, 25 25 50 और 1 है तो 1, अब माइनस तो माइनस लगेगा, ठीक है बन गया। A3 और क्या होता है A प्लस यहाँ पे 2D, ए का वैल्यू कितना है -1.25 प्लस यहाँ पे 2 इंटू और डी का वैल्यू कितना है यहाँ पर है 0.25 लेकिन माइनस में है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसको बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा -1.25 प्लस, अब ये हो जाएगा हम लोग कहते हैं गुना होगा तो कितना होगा प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और गुना होगा तो कितना हो जाएगा 25 गुनी 50 माना यहाँ पर 0.50 हो जाएगा। अब ये गुना होगा यहाँ पे तो कितना जाएगा हम लोग यहाँ टूटेगा दोनों माइनस में तो टूट जाएगा तो कितना जाएगा -1.75, मतलब कि 50 और 25 कितना हो गया 75, सिंपल यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट हम लोग A4 निकालना तो क्या हो जाएगा A प्लस यहाँ पर 3D, तो A का वैल्यू कितना है -1.25 यहाँ पे है प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है -0.25। अब इसको गुना करना है, गुना करेंगे तो कितना रहेगा -1.25 क्लियर रहेगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा, यहाँ पे गुना होगा तो कितना 25 दिया मानो 75 हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना हम लोग का 0.75। अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना जाएगा हम लोग को सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा 1.25 में जोड़ेंगे 75 कितना देगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस यहाँ पे हम लोग सॉरी यहाँ लिख देंगे हम लोग माइनस यहाँ पे 2 माइनस यहाँ पर 2.0 आएगा, या हम लोग 2 लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तथा यहाँ पे AP का चार पद कौन कौन सा है, तो पहला पद देखेंगे यहाँ कितना है -1.25 पहला पद है, सर का पद कितना हम लोग का है यहाँ पे देखना है -1.50, तीसरा का पद कितना हम लोग का यहाँ पे है -1.75, चौथा पद कितना हम लोग का है -2.0, तो -2.0 ये हो गया हम लोग का चौथा पद, ये हम लोग जाके यहाँ पे बन गया और फिर 4 पद निकल गया, ठीक है ना। तो आज हम लोग का हम लोग का 2 क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन पढ़ने इसमें हम लोग को 4 को पद निकालना है, जो कि हम लोग को बहुत ही आसान तरीका से इजी तरीका से हम लोग निकाल दिए। तो आज क्लास हम लोग का फिर कितना ही बढ़ाएगा, कल पढ़ेंगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। तब तक आज के लिए क्लास जय हिंद।